read chapter place of supply of GST. So in first part we will cover how we will find out the place of supply of goods. If the goods include supply, if that supply involves movement, if that supply involves movement, तो जो जहाँ पे जो गुड्स होंगे, अगर जहाँ पे वो गुड्स टर्मिनेट होंगे, मतलब जहाँ पे उन गुड्स को जब वो फाइनली पहुँचेंगे, अगर मूवमेंट है, मूवमेंट के वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे, तो आपको देखना है कि आपके वो जो गुड्स है कहाँ पे फाइनली जा रहे हैं। ओके, तो जहाँ पे वो लास्ट में जाके रुकेंगे वही आपके प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बट अगर आप मान लो कि आपकी जो गुड्स है उसके अंदर मूवमेंट इंक्लूड नहीं कोई मूवमेंट नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री खरीदते हो, तो फैक्ट्री आप कोई फैक्ट्री खरीदते हो, उसके अंदर जो भी प्लांट एंड मशीनरी होती है, तो उसके अंदर उनका कोई मूवमेंट नहीं होता। आप कोई प्लांट पूरा का पूरा फैक्ट्री खरीदते हो, तो उन जो प्लांट एंड मशीनरी की जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ डिलीवरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दिल्ली के अंदर आपने खरीदा, आपने पूरा पूरा फैक्ट्री खरीद ली, उस फैक्ट्री के अंदर आपको साथ में प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल सब मिले, तो वो उन प्लांट एंड मशीनरी की जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ डिलीवरी है, मतलब जो दिल्ली है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एंड इफ सप्लाई टू पर्सन ओवर द काउंटर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कोई भी शॉप और पर सामान लेने जाते हो, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा उस जो सर्विस रिसिपिएंट के लिए। अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस मतलब पता है, लाइक कि आपको शॉप पे जा रहे हो, आपका जो आपके लिए जो दुकान वाला है वो आपके लिए बिल काट के दे रहा है, तो अगर उसको एड्रेस पता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही बन जाएगी। लेकिन अगर उसको आपका एड्रेस नहीं पता, तो वो किसका एड्रेस डालेगा, खुद का एड्रेस डाल देगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगी। बट अगर जो आपका सप्लायर है वो इको है, मतलब जो आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो ये सब है, तो अगर बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एक दो क्वेश्चन है इसी के, बहुत लाइक ट्रिकी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि अपन जब आजियो और अपन बिलिंग एड्रेस क्या डालते हैं, जो मान लो अपन राशन डालें, लेकिन डिलीवरी एड्रेस क्या होगा, लाइक अगर अपन अपने पेरेंट्स को भेजे, अपने सिबलिंग्स और को कुछ गिफ्ट भेजे, तो डिलीवरी एड्रेस तो हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी इस केस के, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगर गुड्स का कोई असेंबल या इंस्टॉलेशन है, तो उस प्लेस ऑफ जहाँ पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रही गुड्स की, लेकिन अगर गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस है, तो जहाँ पे गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हो, मतलब मान लो कोई जो शिप और होती है, उसके ऊपर जब आप गुड्स देने जाओगे कि हमको दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स लगाना है, तो मान लो आप मुंबई पोर्ट पे गए, मुंबई पोर्ट के ऊपर जाकर आपने जो गुड्स है ऑन बोर्ड करे कन्वेंस पे, तो वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। देन अनदर इंपॉर्टेंट बिल टू शिप टू मॉडल। So in this case, not bad. So in this case, there are three person involved. What will happen that there is one person, and this is another person, and this is third person. And well, he is the supplier, he is the recipient, he is the person who is instructing them. So he is instructing that a supply means कि मेरे को कुछ ना कुछ आप गुड्स भेज दो, और लेकिन जो गुड्स है वो आप है ना मेरे को मत भेजना, आप बिल पे नाम मेरा लगा देना। लाइक आप दोस्तों और कैसे भेजते हो कि मेरे दोस्त को भेज देना, लेकिन उसके ऊपर नाम मेरा होना चाहिए कि मैंने उसको भेजा है, ठीक है। लेकिन बिल आप मेरे नाम पे काटोगे, तो इसके अंदर दो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, जहाँ पे जो आपका सप्लायर है जो जहाँ पे अपने गुड्स डिस्पैच कर रहा है, एक तो वो सप्लायर बन जाएगी वेयर गुड्स आर टर्मिनेटेड, और दूसरा मेरे ऑर्डर पे कर रहा है सब कुछ, तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी एड्रेस बन जाएगी। तो एक तो मेरा एड्रेस और एक मेरे दोस्त का एड्रेस, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एक दोस्त का एड्रेस, एक खुद का एड्रेस, और बाय सप्लायर उसका एड्रेस नहीं लेना बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर। ओके, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर अगर मूवमेंट इंक्लूड है, सॉरी प्लीज रिपीट होगा, माय बैड, रिपीट। And then in related to the place of supply in case of services, but in this general case, if person is recipient is registered, then place of supply will be service recipient. But if that service recipient is unregistered, अगर वो जो service recipient है अगर वो unregistered है, उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो हमेशा सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन बना के चलना। लेकिन अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं, तो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन बना देना। बट कुछ स्पेसिफिक केसेस है जो आपको एग्जाम में किसी सॉल्व करते याद रखने पड़ेंगे। तो अगर सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक कि कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहे हो, या लाइक आप लॉज कर रहे हो, या फिर अकोमोडेशन कुछ अपनी प्रॉपर्टी है वो रहने के लिए दे रहे हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हो, कोई एजेंट की सर्विसेज दे रहे हो, कोई इंजीनियरिंग की सर्विसेज है, या फिर कोई सर्वे हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का,
and like lodging, accommodation of hotel, like these are some ICA adjustment. Like you will say in the question, if there is any guest house, houseboat, if there is any renting or immovable property, then also this provision is also applicable. If that location of property is within the India, then the location of property. But if that, अगर वो जो प्रॉपर्टी अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन नहीं, जहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट रहने वाला है, जहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट रह रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन ये एप्लीकेबल इवन दो अगर वो जो प्रॉपर्टी अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इन दैट केस ऑल्सो दैट लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लो कि लोकेशन इन मोर देन वन स्टेट, मान लो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है लाइक दिल्ली और यूपी बॉर्डर में कैसे रहता है कि आधा जो घर है आपका वो दिल्ली में आता है, आधा घर है वो आपके यूपी में आता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अगर 50% हिस्सा अगर दिल्ली के अंदर आ रहा है तो 50% दिल्ली का SGST CGST एंड 50% यूपी का CGST SGST। या फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब काम आएगा तो कि आपको कितना CGST आपको लेना है, कितना EGST लेना है, ओके, तो अच्छे से डिटरमाइन करना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट प्लेसेस पे है और 2 और मोर स्टेट पे है तो आपने कितने टाइम, मान लो कि आप कोई भी टिकट बुक कर दो, लाइक आपने शिमला मनाली और कि आपने टिकट बुक करी तो आपका एक कंसोलिडेटेड प्राइस पे कर दो लाइक 10,000 पे 20,000, तो लेकिन और उस 20,000 के अंदर आपको तीन चार जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको घुमाने ले जाते हैं। तो उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप जितने जितने नाइट स्टे करोगे जितने जितने स्टेट के अंदर उस अकॉर्डिंग वो GST है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, एंड अगर कोई रेस्टोरेंट केटरिंग की या फिर पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विसेज है, फिटनेस की लाइक जिम ब्यूटी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग, लाइक दीज आर ऑल द सर्विसेज इन विच यू हैव टू फिजिकल प्रेजेंट, बिकॉज लाइक अगर आप खाना खाने जाओगे आपको खुद को जाना पड़ेगा, केटरिंग की सर्विसेज है खुद को जाना पड़ेगा, बाल कटाने खुद को जाना पड़ेगा, जिम के अंदर खुद को जाना पड़ेगा, और सर्जरी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर कोई ट्रेनिंग अप्रेजल की सर्विसेज है, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, बट अगर जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो वह जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म करी जाएगी लाइक कोई भी ट्रेनिंग या फिर अप्रेजल की सर्विसेज है, अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक ये प्रोविजन आता है, उन दोनों को ऐसे मिक्स करके पूछता है, वो क्या है कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या फिर कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देते हो, अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, बट अगर अनरजिस्टर्ड है बट विद इन द इंडिया है तो जहाँ पे इवेंट होगा उसकी लोकेशन, बट अगर आउटसाइड इंडिया है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। क्या बोला? अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, बट अगर जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है अगर वो इंडिया के अंदर हो रहा है तो इवेंट की लोकेशन, बट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। तो मिक्स करके कैसे होगा कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉयज और कोई बुलाया है, उनको ट्रेनिंग अप्रेजल की भी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके साथ में ये वाला प्रोविजन ना, ये जो मैंने आपको अकोमोडेशन वाला बताया था, इन तीनों प्रोविजन को मिक्स करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों का मिक्सअप करके एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जाना, बिकॉज ये 3 प्रोविजन है, ये तीनों एक साथ में आता है, ये इंडिविजुअली नहीं आते। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लाइक अगर मेल और कुरियर, तो मेल और कुरियर अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर जो पर्सन है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे गुड्स हैंडेड और करंट टू द ट्रांसपोर्टर। जैसे अगर आप कोई भी मेल या फिर कुरियर भेजते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड है वो रिसिपिएंट तो किस GST कैसे किस बेसिस पे लगता है कि आपने तो आपके गुड्स हैंड ओवर करें। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर पैसेंजर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे पैसेंजर ने एम्बार्क करिए, मतलब जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू करी है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर बोर्डिंग पॉइंट है वो अपन को पता ही नहीं है, लाइक जैसे मेट्रो के अंदर अपन को कोई बोर्डिंग पॉइंट पता ही नहीं होता, अगर रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस, बट और अगर अवेलेबल नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन। इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस, अगर सर्विस ऑन बोर्ड या फिर कोई कन्वेंस की सर्विसेज है तो जहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा कन्वेंस का, लाइक कभी आपके जो शिप और से आपका मान लो कोई सामान जा रहा है, लाइक पहले आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से तमिलनाडु पोर्ट जा रहा है, तमिलनाडु पोर्ट से केरला जाए, केरला से मुंबई पोर्ट जा रहा है, तो ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? मान लो 3-4 जगह रुकते रुकते आपका सामान जा रहा है तो सबसे इसके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? ये बनेगी जहाँ पे आपका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, मतलब ये वाला जो आपका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा ऑफ कन्वेंस का, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, देन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स के इसके अंदर आई थी
3 पार्ट बनाया था और उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर फिक्स लाइन की सर्विस लाइक फिक्स लाइन केबल है या फिर कोई लीज सर्किट है या कोई, ठीक है, मान लीजिए जो आपको पहले करेक्शन और मिलते थे, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर रखा है तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर कोई पोस्टपेड कनेक्शन के अंदर अगर सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन पता है तो सर्विस रिसिपिएंट की प्लेस एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता तो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन। और अगर प्रीपेड है, अगर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ एजेंट बन जाएगी। लेकिन लाइक ऑनलाइन मोड, मतलब आपने फोन पे से अपना रिचार्ज करा है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, क्योंकि फोन पे के अंदर अपन को एड्रेस पता रहता है। और अगर बाकी केसेस के अंदर अगर सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर नहीं पता तो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन। उसके बाद में लीज सर्किट में एक एडजस्टमेंट ऐसे ही पूछता है, लाइक आपको डिसाइड करना है कि आपके कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सर्किट्स है जो स्टेट के अंदर है। लाइक 40 आपके यूपी के अंदर है, 60 आपके दिल्ली के अंदर है। तो उस बेसिस से आपको जैसे अपॉइंटमेंट करना होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, लाइक स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज, अगर सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपिएंट, बट अगर सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन। ओके। और इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हमेशा आपको पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो आपको आपके उसके पास आपका एड्रेस पहले सबसे पहले रहेगा। उसके बेसिस के ऊपर आपके प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन ही बनेगी। और उसके बाद में एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अगर होर्डिंग्स पे हो रहा है तो नंबर ऑफ होर्डिंग्स ईच स्टेट के अंदर, और अगर टेलीविजन चैनल है तो ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, और अगर इंटरनेट या फिर थ्रू एसएमएस है तो ईच स्टेट में आपको कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर है उस बेसिस के ऊपर। और ये ऐसे एक फेवरेट है कि अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हो स्टूडेंट को, लाइक VW को कोर्सेज और बेचते हैं अपन के जो बीबी सर और ये ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, और अपन जो स्टूडेंट होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइडेड करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन मतलब अपन को सर्विसेज क्या दे रहे हैं। मान लो अगर बीबी सर वहाँ कोई दूसरे स्टेट के और मैं अभी राजस्थान में हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, राजस्थान। ओके, आई होप दिस रिवीजन विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कमेंट में जरूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।